नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आप सभी का स्वागत है सावन के तीसरे सोमवार में। और सावन के तीसरे सोमवार में शिव महिमा हम जान रहे हैं। बीते 2 सोमवार को भी हमने जाना और ज्योतिर्लिंगों के बारे में भी बातचीत किया। तो आज हमारे साथ विशेष आलोचना में जुड़े हुए शास्त्री आलोक दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद है एसके लाइव को और नेहा जी आप सभी के टीम को। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आज जो हम लोग बातचीत करेंगे सावन के 3 सोमवार के बारे में। आज तीसरा सावन का सोमवार है और इसी के साथ 4 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बातचीत करेंगे। वैद्यनाथ, भीमाशंकर, रामेश्वरम और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बातचीत करेंगे। और जैसे कि हम सभी ने आपको कहा भी था कि जो अभिषेक किया जाता है, रुद्राभिषेक होती है और बहुत सारे अभिषेक होते हैं, उसके बारे में भी आज विशेष तौर पर जानेंगे और 6 राशियों का राशिफल भी लेंगे। सबसे पहले शास्त्री जी, हम लोग ये जानना चाहेंगे कि जो पहले 2 ज्योतिर्लिंग है, इसके बारे में आप बताइए। जी, 5वां ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। यह झारखंड में स्थित है। ये प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग, इनकी कहानी ऐसी मान्यता है कि यहाँ आपको पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और कहानी इस प्रकार है कि महान पंडित और राक्षस रावण से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार दशानन हिमालय पर भगवान शंकर की कठोर तपस्या करने लगा और अपना 9 सिर काटकर भगवान शिव को अर्पण करने लगा। जैसे ही 9वां सिर वो शिव जी को अर्पण किया, तब तक भगवान भोले शंकर प्रकट हो गए और बोले कि बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। रावण ने कहा कि हे प्रभु, हमें वर दें कि आप मेरे साथ लंका में चले। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी बात, वरदान तुम्हें मैं देता हूँ, लेकिन एक मेरी शर्त है। ये शिवलिंग सीधा तुम्हें लंका में ही ले जाना पड़ेगा। अगर कहीं भी रास्ते में तुमने रखा तो मैं वहीं स्थित हो जाऊंगा। रावण ने ये शर्त मंजूर कर लिया और लेकर चल दिया। इस पर देवतागण बड़े ही सोचने लगे कि रावण तो अत्याचारी है, क्रूर है। अगर भगवान शिव को लेकर चला गया तो वो किसी को बख्शेगा नहीं और उसे कोई मार भी नहीं सकेगा। तब उन्होंने, देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर कहा कि ये कोई भी उपाय करके ये आप रोकें। तब भगवान विष्णु ने एक ग्वाले का रूप धर के और माँ गंगा से ये पुकार किए कि आप रावण के शरीर में प्रवेश करें। तो माँ गंगा ने उनके शरीर में, रावण के शरीर में प्रवेश किया और रावण को लघु शंका आई। लघु शंका करने के लिए रावण ने आसपास देखा कि कोई व्यक्ति मिले तो ये शिवलिंग उसको हाथों में पकड़ाकर और मैं लघु शंका करूं। उसने वहीं वैद्यनाथ नाम का एक ग्वाला के रूप में भगवान विष्णु खड़े थे, उनके हाथों में शिवलिंग देकर उसने लघु शंका करना शुरू कर दिया। इसी से लघु शंका करते करते बहुत देर हो गई तो ग्वाला ने कहा कि अब मैं ये शिवलिंग यहीं पर रखता हूँ। जब ग्वाले ने शिवलिंग रख दिया तब रावण ने आकर बहुत ही प्रयत्न किया कि भोलेनाथ को उठाकर लंका ले जाएं, लेकिन वो शर्त के अनुसार भगवान शिव वहीं स्थापित हो गए। इसी से वो ज्योतिर्लिंग के रूप में वैद्यनाथ धाम में भगवान शंकर स्थापित हो गए। दूसरा, 6ठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर है। इनका इतिहास यह है कि यह पुणे के सहाद्री इलाके में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा जुड़ी है कुंभकर्ण के पुत्र भीम से। ऐसा कहा जाता है कि जब भीम को पता चला कि राम अवतार में मेरे पिता को श्री राम ने मारा है, तब उसने बहुत ही कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र उनसे अर्जित किया और वहीं शस्त्रों से पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य थे उनको दंडित करने लगा और अत्याचार करने लगा, पृथ्वी को नहस तहस करने लगा। इसी से जा कर के
और शिव जी के एक परम भक्त को सलाखों के पीछे डाल दिया और उसे यातनाएं दी। इस पर देवता लोग बहुत ही सोच में पड़े और भगवान शंकर का आराध्य किए कि हे प्रभु आकर इस दुष्ट की वध करे और इससे हमें मुक्ति दिलाए। तब भगवान शिव ने प्रकट होकर वहीं पर प्रकट हुए और जाकर भीम को मारे और मारने के बाद वहीं भीमाशंकर रूप में ज्योतिर्लिंग में स्थापित हो गए। और एक और मान्यता है कि वहाँ शिव जी के शरीर से जो पसीना गिरा था उससे एक भीम नदी भी वहाँ पर आज भी मौजूद है। अच्छा, तो इस प्रकार से हम लोग जान रहे हैं कि जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है और आज हम बातचीत कर रहे हैं 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें। तो जो पौराणिक कथाएं हैं आप सभी सुनते आ रहे हैं और इस ज्योतिर्लिंग के पीछे क्या कुछ रहस्य है या फिर किस प्रकार से ज्योतिर्लिंग यहाँ पर आई उसकी भी जानकारी हम शास्त्री जी से ले रहे हैं। अब जानते हैं कि सावन महीने में लोग अभिषेक करते हैं, तो किस प्रकार से करें, क्या कुछ करें वो आप बताइए। विशेष में रुद्राभिषेक करने के लिए घर में शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग स्थापित करें, अपने हाथों से बनाए या ब्राह्मणों से बनवाएं। उस पर विशेष है सबसे अधिक पहले जल से स्नान करवाएं शिव जी को, उसके बाद दूध से, फिर दही से, दही के बाद घी से स्नान कराएं, घी के बाद मधु से स्नान कराएं, मधु के बाद शर्करा से स्नान कराएं जो गुड़ होता है, गुड़ के बाद पंचामृत बना हुआ हो उससे स्नान कराएं, फिर जाकर शुद्ध जल से स्नान करवाएं। इसके बाद जो भी पदार्थ जिस चीज़ की मनोकामना के लिए आप कर रहे हैं सभी को परिपूर्ण करने वाले दूध से अगर रुद्राभिषेक कराते हैं तो सभी मनोकामनाओं को आपकी परिपूर्ण होगी। विशेषकर दूध ले लें जितना भी लगे और पित्तल की श्रृंगी से किसी ब्राह्मण के माध्यम से आप रुद्राभिषेक, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करवा के वो जल शिव जी पर डालें। अच्छा, और इसके अलावा भी अगर हम बात करें रुद्राभिषेक के अलावा भी और किस प्रकार से अभिषेक किया जाता है? जी, दूध से अभिषेक किया जाता है, गन्ना के रस से अभिषेक किया जाता है, और कोई औचक बीमारी हो, बहुत ही बुरा बीमारी से ग्रसित हो तो पूसे के रस से रुद्राभिषेक करें तो उस बीमारी से भगवान शिव जी मुक्ति दिलाते हैं। जी, तो इस प्रकार से हम लोग जान रहे हैं कि रुद्राभिषेक भी श्रावण के महीने में किया जाता है और किस प्रकार से आप कर सकते हैं तो वो भी हम लोग जान लेते हैं। अब लेते हैं सबसे पहले 6 राशियों का राशिफल। ये राशि अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रथम राशि है मेष राशि। मेष राशि वाले जातक शिव जी पर शहद, गुड़, गन्ने का रस, लाल फूल चढ़ावें और मंत्र है ह्रीं ओम नमः शिवाय ह्रीं। वृष राशि वाले कच्चे दूध, दही, श्वेत पुष्प चढ़ावें और मंत्र पढ़ें ओम नमः शिवाय। मिथुन राशि वाले जातक हरे फलों का रस, मूंग, बेलपत्र चढ़ावें और मंत्र पढ़ें ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। कर्क राशि वाले जातक दूध में शक्कर मिलाकर अभिषेक करें, आग के फूल, धतूरा, बेलपत्र चढ़ावें, मंत्र है उनका रुद्राष्टक पाठ करें। सिंह राशि वाले मधु या गुड़ युक्त जल से अभिषेक करें और कनेल का फूल चढ़ावें। कन्या राशि वाले गन्ने के रस से अभिषेक करें, भांग, दुर्वा, पान तथा बेलपत्र चढ़ावें और मंत्र है ओम नमः शिवाय। ये 6 राशि वाले का मंत्र के द्वारा पूजन करने से परिपूर्ण फल प्राप्त होता है। जी, तो आज हम लोग विशेष तौर पर जान रहे हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग में आज पहले ही हमने आपको दिखाया था श्रावण महीने के पहले और दूसरे सोमवार में ज्योतिर्लिंगों के बारे में बातचीत की थी। आज भी बातचीत कर रहे हैं। अब जो हमारा 7वां और 8वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम और कृष्णेश्वरम, उनके बारे में आप बताइए। ये रामेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और चर्चित भी। तमिलनाडु में स्थित इस ज्योतिर्लिंग को रामायण से जोड़कर देखा जाता है। भगवान जब माता सीता की खोज में निकले हुए थे
तो रामेश्वरम समुद्र के तट पर जब लंकापति रावण से युद्ध करने के लिए शुरुआत हो रहा था, तो वहाँ पर भगवान राम ने बालू का प्रतिमा शिवलिंग बनाकर और पूजन किया था। उसके बाद वहीं भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिए कि आप विजयी होंगे। पूजन के बाद भगवान शिव ने विजयी होने का आशीर्वाद देकर चले गए। इसी से वहाँ पर भगवान राम के द्वारा स्थापित किया हुआ ये रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसका निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। ऐसा मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग की तार जुड़ा है एक विवाहिता जोड़े से, जो सुधर्म और सुदेशा की इस विवाह में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बस दुख इस बात की थी कि उन दोनों को कोई संतान नहीं था। तब सुदेशा ने निर्णय किया कि मैं अपने छोटी बहन से इसकी शादी करवा दें, तब बाल बच्चा होगा तो इनका जीवन अच्छा से कटेगा। फिर कुछ दिन बाद सुधर्म की शादी उनकी बहन घुस्म से करवा दी गई और एक संतान उत्पन्न हुआ। सुदेशा के ये बात मन में खटकने लगा कि उसका पुत्र हो गया, अब हमें मान जान नहीं किया जाएगा। इससे उसने उस बच्चे को क्या किया कि उस झील में, एक झील बहती थी, उस झील में उस बच्चे को डाल दिया और बालक को उसमें फेंक दिया, जहाँ सुधर्म ने बहुत ही शिवलिंग उसमें अर्पित किए थे। सुधर्म ने भगवान शंकर को याद किया, भगवान शंकर वहाँ उपस्थित हुए और उनके पुत्र को बचा लिया और दर्शन दिए। सुधर्म ने सुदेशा की गलती के लिए भी भगवान शंकर से क्षमा मांगी। इसी से भगवान प्रसन्न होकर वहीं स्थापित हो गए और उनका नाम घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। तो इस प्रकार से हमने और भी जो 2 ज्योतिर्लिंग थे उसके बारे में भी जाना। अब जो बाकी के 6 राशि वाले उसके बारे में भी जानते हैं। जी, 6 राशि इस प्रकार है। तुला राशि वाले जातक गाय के दूध या मिश्री मिले जल से अभिषेक करें। सफेद फूल, दही, शहद या श्रीखंड का भोग लगावें। मंत्र है शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। वृश्चिक राशि वाले पंचामृत या शहद युक्त जल से अभिषेक करें और भगवान शिव को लाल पुष्प अर्पित करें, इससे उनकी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी। और मंत्र है ओम ह्रौं जुं सः। धनु राशि वाले जातक दूध में हल्दी अथवा पीला चंदन मिलाकर भगवान शंकर को चढ़ावें, इससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मंत्र है ओम नमः शिवाय। मकर राशि वाले जातक नारियल का पानी या गंगा जल से अभिषेक करें। बेलपत्र धतूरा चढ़ाएं, इससे उनकी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी। कुंभ राशि वाले नारियल के पानी या तिल का तेल से अभिषेक करें और शिवाष्टक का पाठ करें तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मीन राशि वाले केसर मिश्रित जल से अभिषेक करें। भांग धतूर कमल पुष्प चढ़ावें, शिव चालीसा का पाठ करें तो इससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जी, तो इस प्रकार से हम लोग 6 राशियों का राशिफल जो वो भी देख लिया। मूल मंत्र की अगर हम बात कहें तो किस प्रकार से क्या है और विशेष तौर पर पूजा कैसे करें? विशेष मूल मंत्र छोटा अगर है तो लघु मृत्युंजय करें। ओम ह्रौं ओं जुं सः, ये लघु महामृत्युंजय है। और पूजन जो है शिव जी का अपना मंदिर में या घर में जहाँ भी करें, पहले जल फूल धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर और भगवान शंकर की आरती और आराधना करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। तो इसी बीच हम लोग जान रहे थे और आज 5, 6, 7 और 8वें ज्योतिर्लिंगों के बारे में भी हमने जाना और राशियों के राशिफल भी देखे और जो अभिषेक किस तरीके से किया जाता है वो भी हमने सुना है। तो आगे आशा करते हैं कि आप भी भोलेनाथ को रिझाने में इन सभी मूल मंत्र और विशेष तरीके से रुझा सकते हैं भोलेनाथ को। धन्यवाद।
सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित बीपीटी एवं एमपीटी पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। Are you in an emotional pain? Do you feel overwhelmed and panic? If you are suffering from any of such problems, then your worry ends here. Let's Heal, promoting healed and empowered life, is here to empower you all the necessary tools and strategies to lead a happy and a contented life. Contact us at Let's Heal Consulting. Contact number 8369197180. Address City Centre Mall, Block G. Office number 426, Siliguri.